हरे कृष्णा एवरीवन, आई एम श्राव्या एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन युदिका लैब। और ये हिस्ट्री का लेक्चर है और जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल रहा होगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है बिकॉज ये एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं और ये ऐसा पार्ट है जो बहुत जगह आप देखेंगे कि पढ़ाया नहीं जाता या फिर आपके नॉलेज में नहीं होता। ये बहुत ज्यादा नोन टू एवरीवन नहीं है, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट ज्यादातर हम इसको क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है। और पहले भी बताया मैंने, ये ज्यादा नोन टू नॉट एवरीवन है, उस टाइप से है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ और आप भी इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। और अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो 2-3 बार ये लेक्चर देख लेंगे। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में हर एक एडमिनिस्ट्रेशन को किस नाम से बुलाया जाता था उसके बारे में देखेंगे। और ये मैंने हिंदी में लिखा है बिकॉज ये इंग्लिश में लिखूंगी, मतलब इंग्लिश में तो आप समझ रहे होंगे ना, जैसे श्रेणी है तो SH ऐसे करके तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट प्रॉपर हिंदी में लिखा है जो मौर्य के टाइम में बोला जाता था। और उसके सामने ये किस चीज को इम्प्लाई करता है, मतलब इस चीज का मतलब क्या होता है, ये वाला एडमिनिस्ट्रेशन या फिर किस चीज को कहते हैं उसके बारे में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान पूर्वक देखेंगे। मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। तो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे, जैसे कि अभी भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। लाइक अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो आपको पता है पुलिस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सर्कल ऑफिसर, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गया, क्राइम से रिलेटेड हो गया, सिविल कोर्ट, लॉ कोर्ट, ढेर सारे होते हैं, हॉस्पिटल्स हो गए। उसी टाइप से है कि मौर्य के टाइम में कौन कौन से डिपार्टमेंट थे और क्या क्या नाम से बुलाया जाता था उसके बारे में। तो पहला है श्रेणी। श्रेणी लिखा हुआ है और श्रेणी का मतलब क्राफ्ट्समैन गिल्ड। क्राफ्ट्समैन गिल्ड का मतलब होता है ना, जो क्राफ्ट, जो चीज निखारते हैं या फिर उसका कोई चीज क्राफ्ट करते हैं, मतलब उसको संरचना देते हैं, उसको बनाते हैं, उसको निकालते हैं, निखारते हैं। तो क्राफ्टमैन गिल्ड वही हुआ श्रेणी, ठीक है। श्रेणी आपको याद रहेगा, हिंदी वर्ड है, प्रॉपर हिंदी में भी लिखा हुआ है। दूसरा है निगम। तो निगम तो जानते हैं, नगर निगम, उस टाइप से आप समझ रहे होंगे। तो निगम का मतलब बिजनेसमैन हुआ करता था, मतलब मौर्य टाइम में निगम मतलब बिजनेसमैन। हालांकि ये जो जितने भी हिंदी वर्ड लिखे हुए हैं ये आज भी उन सारे स्टेट में आपको मिल जाएगा जहां पे ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी इस्तेमाल होता है। जैसे कि बिहार का एग्जांपल ले लेते हैं, तो बिहार में जितने भी डिपार्टमेंट है उसको आप इसमें से बहुत सारे ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट के जो नाम है यही हिंदी नाम है। तो आप समझ सकते हैं कि जो प्रॉपर शुद्ध हिंदी नाम होता है ना, डिपार्टमेंट के लिए रखा जाता है, तो आप यहीं से लिया गया है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। निगम, बिजनेसमैन। सार्थवा मतलब ट्रेडर्स इन ग्रुप। जो ट्रेडर्स होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो ग्रुप में एक साथ इकट्ठे रहते हैं, तो ट्रेडर्स इन ग्रुप को क्या करते हैं, सार्थवा। श्रेणी क्राफ्ट्समैन गिल्ड, निगम बिजनेसमैन, सार्थवा ट्रेडर्स इन ग्रुप। फिर हो गया राक्षीन। राक्षीन मतलब पुलिस। सोचे पुलिस के लिए कितना डिफिकल्ट वर्ड है ना, राक्षीन। धर्मस्थली मतलब सिविल कोर्ट। कंठक शोधक मतलब क्रिमिनल कोर्ट। ये सिविल कोर्ट, ये क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट आपको पता है जहाँ पे थोड़ा होता है ना कि आपसी में ही लोग बात को रखते हैं, बहुत ज्यादा ओपन नहीं करते हैं पब्लिक में, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस हो गया या घर का कोई मामला हो गया, तो सिविल कोर्ट होता है। और बाकी जितने भी क्रिमिनल्स है, मर्डर हो गया, किडनैपिंग हो गया या किसी टाइप का कोई और क्राइम हो गया, तो वो सारे क्रिमिनल कोर्ट में आते हैं। तो सिविल कोर्ट के लिए धर्मस्थली और सिविल कोर्ट के लिए धर्मस्थली और क्रिमिनल कोर्ट के लिए है कंटक शोधक। फिर गुड पुरुष, ऐसे गुड हो रहा लग रहा है ना, गुड, ये गुड, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। गुड पुरुष में भी 2 है। संस्था है, संचार है। संस्था में स्टैटिक स्पाई मतलब जो निगरानी रखता है, जैसे कि बहुत सारा मूवीज भी आया है, जैसे कि आलिया भट्ट स्पाई बनी थी ना, जो पाकिस्तान में जाती है, राजी मूवी था जिसमें आलिया भट्ट स्पाई का रोल निभा रही थी और वो गई थी पाकिस्तान में, और वहां के जितना भी मतलब उनके एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे इंडिया के खिलाफ क्या रचा जा रहा है उसके बारे में गई थी पता करने, और उसको डिफ्यूज करने गई थी, उस चीज को, उस प्लान को कैंसिल करने गई थी। तो स्पाई मतलब जो क्या होता है, जासूस आप कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हॉलीवुड मूवीज में बहुत बड़े बड़े अच्छे स्पाई सब होते हैं, जैसे MI, जेम्स बॉन्ड, ये सब क्या है, स्पाई सब है। तो स्टैटिक स्पाई मतलब संस्था, और संचार मतलब डायनेमिक स्पाई। डायनेमिक का मतलब होता है जो फ्लक्चुएट करता है, जिसका पर्सनालिटी क्या होता है, चेंज होते रहता है, थोड़ा अच्छे सेंस में डायनेमिक का मतलब ही होता है अच्छा, ठीक है। तो डायनेमिक मतलब जिसका पर्सनालिटी चेंज होते रहता है, जैसे कहते हैं ना कोई किसी को
तुम्हारा कैरेक्टर बहुत ही डायनेमिक है, मतलब बहुत ही चार्मिंग है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, उस टाइप से। तो हो गया स्टैटिक स्पाई, डायनेमिक स्पाई। संस्था, संचार। सीता अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष का मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड। समहर्ता, ये तो एकदम एग्जाम में पूछा ही जाता है आए दिन। समहर्ता, रेवेन्यू। अभी भी बहुत सारे ऑफिस में जाएंगे तो समहर्ता लिखा रहेगा, समहर्ता ब्लॉक, समहर्ता ऑफिस, समहर्ता कार्यालय। तो समहर्ता मतलब रेवेन्यू कलेक्टर, ठीक है। सानिधाता, सानिधाता मतलब हो गया ट्रेजरी, ट्रेजरी मतलब जो पैसा कौड़ी या फिर खजाना उजाना से रिलेटेड हो गया, तो उसको कहते हैं सानिधाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा देती हूँ मैं, ठीक है। समहर्ता, सानिधाता। और यहाँ 11th में देख लेते हैं आंटविक, आंटविक मतलब फॉरेस्ट ऑफिसर, आंटविक फॉरेस्ट ऑफिसर। अकराध्यक्ष, अकराध्यक्ष मतलब माइनिंग ऑफिसर। लक्ष्मा अध्यक्ष मतलब क्वाइंस एंड सॉरी, लक्ष्मा अध्यक्ष मतलब क्वाइंस एंड करेंसी। तो एक बार फिर से वापस से मैं रिपीट कर देती हूँ। श्रेणी मतलब क्राफ्ट्समैन गिल्ड, निगम मतलब बिजनेसमैन, सार्थवाहन मतलब ट्रेडर्स इन ग्रुप्स, राक्षिणी मतलब पुलिस, धर्मस्थली मतलब सिविल कोड, कंठक शोधक मतलब सिविल क्रिमिनल कोड, गुड पुरुष में 2 है, संस्था है, संचार है, संस्था का मतलब स्टैटिक और संचार में डायनेमिक स्पाई, ठीक है। सीता अध्यक्ष मतलब एग्रीकल्चर, समहर्ता रेवेन्यू कलेक्टर, सानिधाता, सानिधाता सनिधाता मतलब ट्रेजरी, ट्रेजरी कलेक्शन, उस टाइप से आप याद रखेंगे। आंटविक मतलब फॉरेस्ट ऑफिसर, अकराध्यक्ष मतलब माइनिंग ऑफिसर और लक्ष्माध्यक्ष मतलब क्वाइंस एंड करेंसी। तो ये सब क्या हो गया, अलग अलग डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का काम है, उसका मीनिंग है, मैंने जो बता दिया। एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में एकदम बैठा लेंगे। और देखते हैं कि मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था किस टाइप से डिवाइडेड था। जैसे कि एक होता है ना सेंट्रलाइज, मतलब हर चीज सेंट्रलाइज है, बीच में है, केंद्रित है, हर कोई को उस पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। डिसेंट्रलाइज मतलब हर चीज अलग अलग है, हर कुछ का डिपार्टमेंट अलग है, हर डिपार्टमेंट को संभालने वाला अलग है, वैसे। तो क्या था, डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था मौर्य के टाइम में। तो जैसे किंग थे, प्रिंस हो गया, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, विलेज हो गया, 10 विलेज फिर विलेज। तो सबसे पहले किंग, राजा रानी महाराजा, प्रिंस हो गया जो कि प्रिंस मतलब जो मैरिड नहीं होते हैं तो उनके बेटे हो गए। फिर स्टेट जैसे कि आप एग्जांपल ले ले बिहार स्टेट या फिर महाराष्ट्र, ऐसे। तो स्टेट को प्रातपति कहते थे, प्रातपति स्टेट में जानते हैं डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं विस्पति, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारा 10 विलेज है, अगर 10 विलेज है तो उसको कहते थे गो, और विलेज के अंदर भी 10 विलेज के अंदर भी एक विलेज तो हो गया ग्रामिक। तो ये क्या है, ये है आपका छोटा से बड़ा, सॉरी बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा ऐसे जा रहा है, और ये छोटा से बड़ा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन लग रहा है ऐसे, तो एक बार वापस से वीडियो देख सकते हैं, और मेरे पुराने वीडियोस को भी देखें। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे हिस्ट्री के लेक्चर्स लाए हुए हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी चैनल पे, और करंट अफेयर के भी हैं, बिहार रिलेटेड जितने भी होते हैं, बिहार से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं उसका भी बना हुआ है प्लेलिस्ट। हिस्ट्री का बना हुआ है, करंट अफेयर का बना हुआ है, साइंस का बना हुआ है, साइंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसमें बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, और एकदम मैंने कॉन्सेप्ट बताया है जिससे आपको याद करने में बहुत आसानी होगा। तो वो सब भी आप देखें, इसी चैनल पे अवेलेबल है। और अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हो तो शेयर करें। तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।